तालाब के संवर्धन और संरक्षण के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी सहित जितने भी स्वायत्त संस्था है, एनजीओ है सहित सभी लोग इस पर इनकी नज़र बनी रहती, उसके बावजूद भी जिस तरह से तालाब के ज़मीन का बंदर बांट हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा कर रहा है। आप देख सकते हैं ये तालाब है, यह एक अमलीडीह का प्राचीन तालाब है। यहाँ पर कई समुदाय के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए आते हैं। और खबर ये आ रही है कि ये जो तालाब के काफ़ी क्षेत्र ज़मीन के जो क्षेत्रफल है उसको कई रसूखदार और यहाँ तक के सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कब्जा किया गया है। इसको लेकर लगातार जनदर्शन में शिकायत हो रही है, लेकिन अभी तक के इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर यहाँ का जो पूर्व पार्षद है गोविंद मिश्रा ने लगातार शिकायत कर रहे हैं। ये अमलीडीह में एक प्राचीन तालाब है जिसका खसरा नंबर 200, 290, 291 है, जो 3 एकड़ 69 डिसमिल तालाब है। 2 एकड़ ज़मीन का जो तालाब की ज़मीन है वो जो शासकीय ज़मीन है उसको भूमाफिया बिल्डर लोग कब्जा करके प्लाटिंग करके बेच दिए। जो आज के समय 5 करोड़ की सरकारी संपत्ति है और सरकार को 5 करोड़ के राजस्व की हानि हुई है। और मेरे द्वारा जनता के नेतृत्व में तत्कालीन कलेक्टर को मैं शिकायत किया और इसकी कलेक्टर ने जांच की, जांच सही पाया गया और उसमें कलेक्टर साहब ने इसको तोड़ने का आदेश जारी किया और रायपुर संभागायुक्त ने भी इसको तोड़ने का आदेश जारी किया। लेकिन आज 7 से 8-9 माह हो रहा है, अभी तक तालाब का कब्जा नहीं टूटा है। तो कलेक्टर साहब और रायपुर संभागायुक्त द्वारा आदेश जारी करने के बाद भी अधिकारी लोग कब्जा को नहीं तोड़ रहे हैं और जिससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आशंका होता है कि इनके द्वारा भूमाफिया बिल्डरों से सांठ-गांठ कर भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। आज मैं ये चौथा जनदर्शन है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आया हूँ कि तालाब के कब्जा को तोड़ा जाए और जो लोग इसमें कब्जा करके प्लाटिंग करके सरकार को 5 करोड़ राजस्व की हानि पहुँचाए उनके खिलाफ, भूमाफिया के खिलाफ एफआईआर किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि 7 महीना ऊपर हो गया है ये अधिकारी लोग भूमाफिया बिल्डरों सांठ-गांठ कर लिए हैं, अभी तक कब्जा को तोड़े नहीं है। ये मांग करने के लिए मैं कलेक्टर जनदर्शन में आज आया हूँ। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी शासकीय ज़मीन या शासकीय प्रयोजन की कोई जगह जो है जिसमें लगातार निस्तारी का काम जैसे तालाब में चल रहा है, तो इन जगहों पे कोई अधिग्रहण करे तो इस पे तो जन आक्रोश होगा और उसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया अगर होगी कि जिसमें तालाब या सार्वजनिक जगहों पे किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो रहा होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको रोकथाम करेंगे। ऐसा कुछ है आप जैसे संज्ञान में ला रहे हैं तो हम नोटिस में लेंगे उसको, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और ज़मीन को उसको मुक्त करेंगे। कि हमने सीमांकन के लिए कहा है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे किसी प्रकार की अतिक्रमण हुआ है तो उसको सीमांकन करवा रहे हैं। सीमांकन करवाने के बाद उस ज़मीन को मुक्त करा लेंगे, उसमें कहीं कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। हम तटस्थ हैं, शासकीय ज़मीन जो है 1 इंच भी किसी प्रकार की इधर उधर नहीं होगी। मैंने आवेदन दे दिया है, तहसीलदार को दिया है, एसडीएम को अवगत करा दिया है। जितना जल्दी हो सके इसकी सीमांकन एक दल के द्वारा कराएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे। और इस पर अभी तक के देखा जाए तो कोई जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं दिख रही है। इसको लेकर पूर्व में एक टीम बनी थी 8 सदस्य, जिसमें आरआई 4 आरआई और 5 लगभग 3-4 पटवारी भी शामिल थे। उसकी टीम 8 सदस्य की टीम बनी थी। टीम ने पूरी जांच की और अपनी रिपोर्ट सौंपी भी थी, लेकिन अभी तक के इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। खसरा नंबर 200 नंबर, पटवारी हल्का नंबर 69, रकबा नंबर 0.7210, खसरा नंबर 291, रकबा नंबर 0.7730, अमलीडीह। 2020 में गोविंद मिश्रा पूर्व पार्षद द्वारा तालाब के सरकारी ज़मीन पर कब्जा को हटाने के लिए कलेक्टर को आवेदन किया था, जिसमें तालाब के 2.69 तालाब की जो ज़मीन को बेच दिया गया है। तहसीलदार को अपर कलेक्टर ने
दिनांक 23/11/2020 को सीमांकन एवं अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पत्र लिखकर कार्रवाई कर विभाग को अवगत कराने का निर्देश दिया था। 30/6/2020 को पूर्व पार्षद ने कलेक्टर को से तालाब की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए भी आवेदन किया गया था, लेकिन अभी तक के इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 8/7/2020 में शिकायत के आधार पर अपर कलेक्टर ने 8 लोगों की टीम बनी, जिसमें नायब तहसीलदार, 3 RI, 4 पटवारी की टीम बनी और सप्ताह के भीतर सीमांकन व किए गए अवैध कब्जा को हटाकर 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन देने को कहा था। लेकिन 4 माह के बाद टीम ने अपर कलेक्टर भू अभिलेख शाखा को अवगत कराया और पत्र में लिखा। सीमांकन दल ने 6/11/2020 को किए, जिसमें खसरा पंसाला के मुताबिक 0.441 हेक्टेयर ज़मीन कम पाया। अब इस पूरे प्रकरण में शासन प्रशासन की नज़र बनी है, लेकिन अभी तक के इस पर कोई असर दिखने को नहीं मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में अभी तो फिलहाल एक 11-12 लोगों के और सदस्यों के और इसमें टीम बनी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, ये तो आने वाले समय बताएगा। कैमरामैन नीलेश जांगड़े साथ यज्ञ सिंह ठाकुर, बेबाक संवाद, रायपुर, छत्तीसगढ़।